बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो इस हुकूमत के साथ हुई है किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। सोचा था याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस नामजद करेंगे, वो इनकार कर देंगे, अमीनुद्दीन खान को लगा देंगे, सत्ते खैरा हो जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ। मंसूर शाह साहब इस्तीफा दे देंगे, मुनीब साहब घर चले जाएंगे और उसके बाद तो अपनी सुप्रीम कोर्ट तो हो सकता है इन्हीं बेंच से भी हट जाए और ये सब कुछ हो जाए। ऐसा हो नहीं पाया। जस्टिस मंसूर भी वहीं के वहीं हैं, जस्टिस मुनीब भी वहीं के वहीं हैं, जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस भी बन गए और अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो चीफ जस्टिस भी नहीं बन सके। और असल बात तो यह है कि यूं लग रहा है कि चीफ जस्टिस कानूनी तौर पे जैसे याया अफरीदी हैं, लेकिन अमली तौर पे सारी चीजें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले हैं। कैसे? आपको याद होगा फुल कोर्ट मीटिंग हुई 28 तारीख को। 3 बार नाम लिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और वो सऊदी अरब में होने के बावजूद उस फुल कोर्ट मीटिंग में शरीक हुए। फिर हुकूमत और उनके गैर सरकारी तर्जुमान हमें रोज बताते हैं कि देखिए जब जर्नैल को सुपरसीड हो जाए तो रिजाइन नहीं कर जाते, तो ये जजेस क्यों नहीं कर रहे? कोई उनको बताए। जर्नैलों का मामला ये होता है कि वहां बॉस होता है, आर्मी चीफ बॉस होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस बॉस नहीं होते, वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं। इतना ही फर्क है। और इस सारे मामले के अंदर अब एक और बुरी खबर इनके लिए क्या है? एक तो जस्टिस मंसूर के नाम से चिढ़ बहुत है, फिर कहते हैं वो बड़े अच्छे जज हैं लेकिन पीटीआई की वजह से नहीं आए, और बहुत सारी बातों के बीच में से एक खबर यह है कि एक और उनके नाम का परवाना जारी किया है और ये जस्टिस याया अफरीदी ने जारी किया, वैसे ही जैसे उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर शामिल करके इस हुकूमत के अरमानों के ऊपर छुरी चलाई गई है। अब एक मुतबादिल पाकिस्तान का तनाज़ात का हल जो है उसके लिए एक जिसको हम एडीआर कहते हैं, और उसका मतलब यह होता है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब मुतबादिल तरीके से के मामलात को कैसे तरीके से हल किया जा सकता है, कमेटीज उसकी बनाई जाती है। उसके जो चेयरमैन थे या उसके जो मेंबर थे वो 3 रुकनी कमेटी है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। लेकिन जब उन्होंने मखसूस सीटों वाला फैसला सुनाया तो काजी फायज ईसा बुक से भरे हुए शख्स ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उस कमेटी के ओहदे से हटा दिया था। लेकिन आज जस्टिस याया अफरीदी ने जो काजी फायज ईसा का एक काला फैसला था, गलत फैसला था, बेहुदा फैसला था, बुक से बना हुआ फैसला था, उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका है। और अब से थोड़ी देर पहले एक जो नोटिस जारी किया गया है जो उनके सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से, लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, तो उनकी जानिब से कहा गया है कि ये कमेटी आज की तारीख में 30 अक्टूबर में रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है। उसमें जजेस बड़े दिलचस्प हैं जो आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उसका चेयरमैन बना दिया गया है, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा उसकी मेंबर हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब उसके तीसरे मेंबर हैं। यानी इसमें भी काजी साहब का कोई भी हम ख्याल जो है वो शामिल नहीं है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि ये बहुत वाज़ेह पैगाम है। इस्लामाबाद में किसी को बुरा लगे, किसी को जस्टिस मंसूर के नाम की चिढ़ हो, उनको बार बार लगता यह है कि जस्टिस मंसूर के नाम की गूंज दिखाई देती रहेगी और जस्टिस मंसूर को मुबारकबाद, और ये उनका हक बनता है, वो बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं। सच्ची बात तो यह है कि तीनों जजेस कोई अगर ईमानदारी से तज्जिया करे तो मंसूर अली शाह साहब, मुनीब साहब और याया अफरीदी साहब, इनकी सलाहियत पे, इनके कॉम्पिटेंट होने पे कोई बंदा शक कर ही नहीं सकता। देखिए इख्तलाफ हो सकता है किसी के फैसले पे हम ही तनकीद करें और हमें करनी चाहिए जहां ऐसा फैसला होगा, लेकिन वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब अगली खबर सुनिए। अब जुडिशल कमीशन वाला काम भी शुरू हो गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जी आईनी बेंच बनना है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जजेस की तयनातियां होनी है। और वो चूंकि मामला उसमें 2 गवर्नमेंट के लोग होने हैं, 2 अपोजिशन के लोग होने हैं, यानी 2 कौमी असम्बली से होंगे, 2 जो है वो सेनेट से होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अपोजिशन के अरकान हैं, कौमी असम्बली से उमर अयूब खान हैं और सेनेट से शिबली फराज हैं, मैंने आपको बताया था, और इस बारे में उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो हुकूमत की जानिब से भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जनाब अली 2 अरकान का तकर्रुर हो गया है, नाम फाइनल हो गए हैं। एक मुस्लिम लीग नून और एक पीपल्स पार्टी ने माना था। मुस्लिम लीग नून ने इरफान सिद्दीकी को, जो नवाज शरीफ के दस्ते रास्त हैं, उनको बनाया है, और पीपल्स पार्टी पर फारूक इसनाई के नाम की गूंज थी, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी को फाइनल कर लिया गया है। तो पहली बार ये 4 लोग जो हैं वो जुडिशल कमीशन के अंदर जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट
का अगला लाहेमल क्या होगा वो भी पता चल जाएगा, या उसका क्या बनता है। एक दो डेवलपमेंट्स और हैं, फिर अडयाला वाली बात करते हैं। एक तो बुशा बीबी जो हैं वो जमान पाक लाहौर पहुंच गई हैं। वो पहले भी आना चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने पेशावर से कुछ जमानतें कराने के बाद आज इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई काफी दिनों के बाद, और उस मुलाकात के बाद वो आज जमान पाक पहुंची। जमान पाक इस वक्त वो स्टे कर रही हैं, और पुलिस ने जो दोनों अतराफ के रास्ते हैं कैनाल रोड से, वहां पे बैरियर्स लगाए हुए हैं, यानी आने जाने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन बुशा बीबी के मुतालिक बताया गया है कि वो कल अपने डेंटिस्ट को लाहौर में चेक कराएंगी, उनको दांत का मसला है, और कल वो गालिबन पेशावर वापस रवाना हो जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको अभी तक जमान पाक आने के हवाले से इजाजत नहीं दी गई। कुछ जो रजाकार हैं तहरीक इंसाफ के वो वहां पे जरूर दिखाई दिए, और जो जमान पाक का गेट है जहां इमरान खान की रिहायशगाह है वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनके जाती हैं वो गेट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहां पे मौजूद है, और पुलिस भी जो है वो बाहर मौजूद है बैरियर्स लगा के, और जमान पाक के अंदर जो है वो उनके घर की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है। अब आते हैं जो मैं कह रहा हूं कि अडयाला जेल से ऐलान और दस्तखत बाकी हैं। कल तकरीबन आप यूं कहिए कि कोई 2 महीनों के बाद तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इमरान खान से मिलेगी, और उसमें 7 लोग जो हैं वो कल इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, उसकी वजह क्या, वो भी बता देता हूं। बैरिस्टर गौहर खान जो पार्टी के इस वक्त चेयरमैन हैं वो जा रहे हैं। उमर अयूब जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, आमिर डोगर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, और जो सलमान सफदर हैं वो हैं। तो ये कल लोग मुलाकात करेंगे। अच्छा, इस मुलाकात का मतलब क्या है? इस मुलाकात के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि फैसले सड़कों के ऊपर होंगे, और उसका हवाला आज शेर अफजल मरवत ने बाहर निकल के दे दिया था। तो अब ये गालिबन कल मुलाकात करने के बाद जो है वहां पे जाएंगे, और मुलाकात के बाद ये बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे कि जो पेशावर से तहरीक शुरू हो रही है, पेशावर जलसा है, कराची जलसा है, कोयटा जलसा है, गो के पंजाब का ऐलान नहीं किया गया। मेरा ख्याल यह है कि पंजाब की बारी आखिर में आएगी, पहले पूरा एक मोमेंटम बनाया जाएगा। और हुकूमत ऑलरेडी परेशान है। हुकूमत परेशान इस सूरत में है कि ख्वाजा आसिफ ट्वीट्स कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी दाल में कुछ काला है। फिर जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी, वो भी शुकूक व शुबहात की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं देखिए जी डील हो गई, और इसके जामिन अली अमीन गंडापुर हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के अपने ही एक वजीर हैं राना सनाउल्लाह, वो आज बैठे हुए थे नदीम मलिक साहब के शो में जिसमें खोसा साहब भी थे, और उन्होंने वहां पे कहा जी कोई डील नहीं हुई। उनका जी बुशा बीबी के केसेस में 6-8 माह काफी होते हैं, और उसके बाद रूटीन की जमानत होती है, तो ये रूटीन की जमानत है। हुकूमत डरी भी हुई है, हुकूमत इल्जामात भी लगा रही है, और फिर गवाहियां भी खुद ही दे रही है। उसकी वजह यह है कि आपने आईनी तरमीम तो कर ली, लेकिन गैर सरकारी तर्जुमान बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए सत्ते खैरा नहीं है। तो शायद अब वो इनको कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम करें, हमने आपको लोग तो पूरे कर दिए थे, लेकिन आपने हमारी मर्जी की तो इसमें कोई चीजें की नहीं है, ना इसमें फौजी डालते हैं ना कुछ है। तो हुकूमत इस वक्त अजीब कंफ्यूजन का शिकार है। इस सिलसिले में एक और जो असल हुकूमत के नुमाइंदे हैं उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया, वो ट्वीट भी बड़ा मानी खेज है। 8:42 के ऊपर फैसल वावडा ने लिखा कि पाकिस्तान हर मैदान में ईंट का जवाब पत्थर से देगा, चाहे वो कोई भी हो, इंतजार फरमाएं। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान है, तो ईंट पत्थर का पाकिस्तान के लोगों पे भी वाफर इस्तेमाल हो गया है। अब खुदा के वास्ते ईंट और पत्थर रखें, अब दिमाग का इस्तेमाल करें, और इस मुल्क को खुदा के वास्ते चलने दें, एक नॉर्मल मामूल का मुल्क बनने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।